दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी की भारी जीत हुई। कल ही राहुल गांधी ने जेन जी से सड़क पर आने की अपील की थी। आज दिल्ली के जेन जी ने कांग्रेस के छात्र संगठन के उम्मीदवारों को सड़क पर खड़ा कर दिया। राहुल ने कल अपील की थी कि देश के छात्र, युवा और जेन जी संविधान को बचाने के लिए आगे आए। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के जो नतीजे आए उसमें जेन जी ने अपना फैसला सुना दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में 1.5 लाख से ज्यादा छात्र हैं। ज्यादातर स्टूडेंट 20 से 25 साल की उम्र के हैं और इस जेन जी के वोटर्स ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। 4 में से 3 पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार जीते। सिर्फ उपाध्यक्ष का पद एनएसयूआई को मिला। कल राहुल गांधी ने जेन जी को लेकर जो ट्वीट किया था उसके बाद कांग्रेस के कई नेता दावा कर रहे थे कि भारत के नौजवान यहां भी बांग्लादेश और नेपाल जैसा हाल करेंगे। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद स्टूडेंट्स ने कहा वो न खुद ऐसा करेंगे न किसी को करने देंगे। उन्होंने कहा कि भारत के नौजवान जानते हैं कि देश के लिए क्या अच्छा है। कई स्टूडेंट्स ने कहा कि नेपाल में कुछ लोगों ने अपना देश जला दिया। सरकार पलटने के लिए अपनी विरासत और अपनी संपत्ति का भारी नुकसान किया। क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं कि भारत के नौजवान अपने देश को जला दें? क्या नरेंद्र मोदी को हटाने की मंशा इतनी प्रबल है कि राहुल देश में आग लगवाना चाहते हैं? ये सारे सवाल जेन जी ने आज पूछे। राहुल गांधी के रुख को लेकर एनडीए के नेताओं ने कैसे रिएक्ट किया? देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को अर्बन नक्सल क्यों कहा? कांग्रेस के नेताओं ने राहुल के कमेंट का बचाव कैसे किया? ये सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले आपको जेन जी की बात सुनाता हूं और यह बताता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज क्या हुआ, नौजवानों ने क्या कहा। दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में लहराते भगवा झंडे, भारत माता के जय के नारे राहुल गांधी को जरूर परेशान करेंगे। राहुल गांधी जेन जी से लोकतंत्र को बचाने की अपील कर रहे थे, सड़कों पर आने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने राहुल को आज आईना दिखा दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव नतीजे इसलिए बड़े हैं क्योंकि डीयू में देश भर के नौजवान पढ़ने आते हैं। 1.5 लाख स्टूडेंट्स में से भारत के लगभग हर राज्य के नौजवान हैं। इसलिए डूसू के नतीजे पूरे देश के नौजवानों की भावनाओं का रिफ्लेक्शन है। और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपना फैसला सुना दिया। डूसू की 4 में से 3 पोस्ट पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई को सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मिली। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान ने कांग्रेस की जोसलीन चौधरी को करीब 16,000 वोटों से हराया। छात्र संघ के चुनाव में वोटों का यह अंतर बहुत बड़ा है। आर्यन मान को 28,841 वोट मिले। कांग्रेस के राहुल झासला ने उपाध्यक्ष का चुनाव जीता और इसके अलावा सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, इन दोनों पदों पर एबीवीपी के उम्मीदवार अच्छे खासे अंतर से जीते। स्टूडेंट्स यूनियन के नए सचिव कुणाल चौधरी को 23,779 वोट मिले, जबकि 21,825 वोट हासिल करके दीपिका झा जॉइंट सेक्रेटरी बनी। जैसे ही रिजल्ट आया तो एबीवीपी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते निकले। यूनिवर्सिटी कैंपस में जश्न हुआ। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के चेहरे लटक गए। कांग्रेस को उम्मीद थी कि जेन जी कुछ करिश्मा करेगी, डीयू में लगातार हार रही कांग्रेस की स्टूडेंट विंग को मौका देगी, लेकिन नौजवानों पर न राहुल की अपील का असर हुआ न कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत काम आई। क्योंकि कल ही राहुल गांधी ने जेन जी के लिए ट्वीट किया था, इसलिए आज इलेक्शन के रिजल्ट के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में बज़वर्ड जेन जी ही था। चुनाव जीतने वाले एबीवीपी के तीनों कैंडिडेट्स ने कहा कि जेन जी ने राहुल गांधी समेत विपक्ष को अपना फैसला सुना दिया है कि वो क्या चाहते हैं। जेन जी किसके साथ है? जेन जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ है। आज हमने दिखा दिया कि जेन जीओ ने कितने ज़्यादा वोट करा दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के
कैंडिडेट्स को कितने बड़े मार्जिन से जिताया। और जेनजी एबीपी के साथ इसलिए क्योंकि उनकी नेशनलिज्म की सोच है, देशभक्ति की सोच है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश का जेनजी लोकतंत्र को बचाएगा, संविधान को बचाएगा, वोट चोरी को बचाएगा। जी, अगर ऐसा कुछ होता तो आज के समय जेनजी किसी और को वोट कर रहे होते, पर आज जेनजीओ ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और मेरे को आर्यन मान को वोट करा, जब भी मैं 16,000 प्लस वोटों से विजयी रहा। मैं पूछना चाहती हूँ संगठन से जो वोट चोरी का हम पे सवाल उठाता है, अरे हम वोट चोरी करेंगे तो कुछ वोट चोरी कर सकते हैं, 16,000 के मार्जिन से थोड़ी वोट चोरी कर सकते हैं। दूसरा, सामने वीपी पे जो हमारा भाई जीता है वो 8,000 के मार्जिन से जीता है, तो क्या उन्होंने भी वोट चोरी करी थी? हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक स्टूडेंट का दिल जरूर चुराया है, लेकिन वोट चोरी के मुद्दे पर मैं कहूंगी कि एनएसयूआई बौखलाकर ऐसी ही बातें शुरू कर देती है। क्योंकि चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, पार्टी के लाइन के हिसाब से बोलते हैं, इसलिए उनकी बातों को बीजेपी की बात माना जा सकता है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के आम स्टूडेंट की बात सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि देश के नौजवान का मूड क्या है। हमारे रिपोर्टर्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आम छात्रों से बात की। इन स्टूडेंट्स ने जो जवाब दिए उससे यह क्लियर हो गया कि हमारे नौजवान पीढ़ी देश दुनिया की हर छोटी बड़ी घटना से अवेयर है, राजनेताओं के बयानों और कारनामों पर पूरी नजर रखती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा कि किसी भी देश के नौजवान अपने मुल्क का हाल वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे जैसा नेपाल का हुआ। कोई नेता भी इस तरह की अपील नहीं कर सकता जैसी राहुल गांधी ने की। अब डीयू के चुनाव नतीजों से राहुल गांधी को भी मैसेज मिलेगा। आज जनजी का आप बात कर रहे हैं ना राहुल गांधी जी के, उससे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ 1.5 लाख वोटिंग हुई है, तो आप देख सकते हैं, आप 1 जीते हम 3 जीते। भाई साहब, जनजी किसके साथ है? जो विद्यार्थी परिषद के साथ है, जो भगवा के साथ है, जो ये देश के लिए जो सोचेगा ना उसके साथ जनजी है। आप ये पता कर लो माननीय राहुल गांधी जी। इसीलिए आप राहुल गांधी जी को ये पूछना है, अगर राहुल गांधी जी का जो अभी वीपी जीता ना तो वोट चोरी से जीता क्या? वीपी जो भी है जो इस चलता है, अगर राहुल गांधी कांग्रेस एनएसयू जीता तो लोकतंत्र जीत रहा, अगर कोई दूसरा जीता तो ईवीएम टैंपरिंग हुई, ईवीएम में छेड़छाड़ हुई। क्या 125 करोड़ 140 करोड़ के इस देश में 75% आबादी जेन जी की है। राहुल गांधी यू नहीं बोलते कि ये जो युवा है इनकी जो शिक्षा पे राहुल गांधी जी बात नहीं करते, नौकरी पे राहुल गांधी जी बात नहीं करते, अच्छे स्वास्थ्य पे राहुल गांधी जी बात नहीं करते। पर राहुल गांधी नेपाल के प्रोटेस्ट को जेन जी से जोड़ के देखना चाहते। राहुल गांधी जी और कांग्रेस जिस राज्य में चुनाव हारती है वह वोट चोरी या ईवीएम पे आरोप लगाती है, वैसे ही इनका जो छात्र संगठन है वो भी जो हार रहा है साफ तौर पे आप देख सकते हैं, तो ये वोट चोरी पे आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी तो पप्पू है, उसको पता ही नहीं क्या बोलना है, क्या कुछ भी बोलता रहता है। वो तो उसको कुछ नहीं है, नेतृत्वहीन है वो तो, नकारा, निकम्मे, नालायक, जो भी कहे कम रहेंगे। जेनजी का संदेश है भगवा। आज के जेनजी को पता चल चुका है कि हमारी विचारधारा, हमारा जो सनातन धर्म है वो किस तरफ है, जो हमारे भगवे की तरफ है, हमारे संगठन की तरफ से। तो आज के जेनजी को अच्छी तरह से पता है कि हमें किस विचार की तरफ जाना है जो हमारे लिए एक पॉजिटिव वाइब लेके आएगा। देश का युवा राष्ट्रवाद के साथ में है और राष्ट्रवाद के विचारों को उन्होंने, और जो वामपंथी है, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के जो है, उनको नकारा है राष्ट्रवाद के साथ में। आप लोग बताएं कि युवा देश का किधर जा? युवा देश का है जो राष्ट्र हित के लिए जा रहा है, व्यक्ति निर्माण के लिए जा रहा है, नारी सत्ता यूनियन की ओर नहीं जा रहा है। जो कांग्रेस नेता है उनके वैसे ही लोग हैं जो नारियों को अपमान से देखते हैं, उनका अपमान करते हैं। युवा है वो भारत का युवा ऑलरेडी राहुल गांधी को जान चुका है। इनकी जो पार्टियां हैं एनएसयूआई, कांग्रेस, इसको अच्छी तरह से जानता है। और जो राहुल गांधी जनरेशन जेड के माध्यम से देश में जो माहौल बनाना चाह रहे हैं, ये जो आसपास के कंट्री में जो माहौल है उसको देखकर खुद सत्ता में प्रवेश होना चाह रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होना है। कारण ये है कि जो जनरेशन जेड भारत की है वो बहुत परिपक्व है और वो जो भारत का युवा है वो पूरा मोदी जी के साथ है। ये जो सपने देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी, वो सपने देखना बंद करें, ऐसे सपने कभी सच नहीं होनी। राहुल गांधी द्वारा जो कहा गया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष हमारे सामने है। इन जेनजीओ ने ही भगवा लहराया है और आगे भी लहराएंगे। भले ही इनके जो लाल जो किताब लेके ऐसे हाथ में लहराते रहते हैं, पिछले बार भी पछाड़ खाए थे, इस बार भी पछाड़ खाए हैं और देश का जेनजी ही देश को आगे बढ़ाएगा और हर घर भगवा लहराएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने तो अपना फैसला सुना दिया कि वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं,
लेकिन एनएसयूआई के स्टूडेंट लीडर राहुल गांधी की लाइन पर चल रहे हैं। प्रेसिडेंट पोस्ट पर हारने वाली कांग्रेस की कैंडिडेट जोसलीन चौधरी ने तो रिजल्ट आने से पहले ही वोट चोरी का आरोप लगाना शुरू कर दिया। जोसलीन चौधरी ने कहा, चुनाव में गड़बड़ी की गई, वोट चोरी करके, ईवीएम में हेराफेरी करके उन्हें हराया गया। साथियों, मैं अभी हंसराज कॉलेज जाके आई हूँ ईवीएम मशीन चेक करने। किरोड़ीमल कॉलेज जाके आई हूँ। हर ईवीएम पे आर्यन मान जो एबीवीपी का कैंडिडेट है उसके नाम के आगे ब्लू इंक लगा रखी है। यहाँ के सारे टीचर्स की सबकी मिली भगत है। मैंने अपने हाथों से ब्लू इंक साफ करी है सारे ईवीएम पे। मैं देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि वोट चोरी का मुद्दा तो आप यहाँ तक ले आए, स्टूडेंट छात्र कैसे एक दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़े कि जैसे ही मैं कॉलेज से वापस बाहर आई तो वहाँ वापस ईवीएम मशीन पर इंक लगा दी गई ताकि जो स्टूडेंट्स आए जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं हो वो उस ईवीएम मशीन पे आर्यन मान को वोट कर दे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने सारे टीचर्स से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन मेरे बाहर निकलते ही उन्होंने वापस इस ईवीएम मशीन पर इंक लगा दी। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में कांग्रेस जीत जाती तो राहुल गांधी रातों रात डिक्लेयर कर देते कि देश के नौजवानों ने नरेंद्र मोदी को रिजेक्ट कर दिया है। जैसे लोकसभा चुनाव में 99 सीटें आने को उन्होंने अपनी जीत और मोदी की हार डिक्लेयर कर दिया था। नए माहौल में मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर राहुल गांधी भी कहें कि डूसू इलेक्शन में एबीवीपी ने वोट चोरी की है। मोटी बात यह है कि मोदी को हराने के लिए डेस्परेट होकर राहुल गांधी कभी शी जिनपिंग की तरफ देखते हैं तो कभी ट्रंप से आस लगाते हैं, कभी बांग्लादेश की तरफ देखते हैं तो कभी नेपाल में लगी आग में हाथ सेकते हैं। लेकिन डूसू का चुनाव इस बात का प्रतीक है कि हमारे देश के नौजवान चुनावी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, लोकतांत्रिक सिस्टम पर भरोसा करते हैं और यह विश्वास पूरे देश का विश्वास है। हमारे यहां सरकारें बनाना और बिगाड़ना सिर्फ चुनाव के माध्यम से हो सकता है। इन बातों के लिए न कोई सड़क पर उतरेगा, न किसी को उतरने देगा।